क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके जो चरणों का धूल है, आपके चरणों के जो नीचे लगा हुआ धूल है, वे हमारे माथों का तिलक है। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके जो चरणों का धूल है, आपके चरणों के जो नीचे लगा हुआ धूल है, वे हमारे माथों का तिलक है। पर हमसे जो गलती हो उसे हमें क्षमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस कथा को हमने कभी गाया ना सुना ना कुछ भी नहीं, पर हो सकते हमें आपने याद किया उस कथा को कुछ पल गाने का, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, कुछ भी, और देखने में ऐसा लगता है कि आप महान हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं इसके बारे में, पर हम कुछ भी नहीं। पर हमारे भाई ने हमें याद किया तो हम आपके इस पवित्र भूमि पर आए। अब हम वे कथा इस घर से भी, इस घर वाले इस भाई से भी पूछा है, तो उसने कहा है कि अयोध्या कांड के दोहा नंबर 153 से आपको आगे इस कथा को जाना है। उसी के आदेश से, उसी के कहता अनुसार इस भगवान रामचरितमानस का प्राण खोला गया है। भैया, अब इनमें से जो भी शब्द गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। दोहा है, भया हूँ कोलाहल अवध अति, सुनी निर्भराउ शोर, विपुल विहंग बन परे सुनिसी, मान पुलिस कठोर। बड़े भैया, राजा राव ने रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोलाहल मच जाता है। भैया, ये उस समय की बात है, बाप बेटा के बीच में, बाप बेटा के बीच में वचन का प्रतिबद्ध होता है, वचन का कहना हो जाता है, वचन का पालन हो जाता है। राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। वनवास देने के बाद सुमंत जी महाराज जो है वो आधा रास्ते तक छोड़ के चले आ जाते हैं, और आधा रास्ता से छोड़ के आकर के वापस अयोध्या में आकर पूरा समाचार सुनाता है। कि पूरा समाचार सुनाने के बाद पूरा अयोध्या में रोना चालू हो जाते कि राम बन खा निकल गई। राजा दशरथ घरों सुनते, नर नारी सुनते, जितना जन रहा है सब जना, जितना जन रहा है सब जना सुमंत जी महाराज वापस जाके खबर न बताते, तिलक सुनते। बड़े भैया, वही ऐसा लगता है, ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर का वज्र गिर गया हो। ऐसे तो है चारों तरफ अयोध्या में रोने की आवाज आती है। भैया, जब राजा दशरथ भी विलाप करते करते रो रहा हो, प्राण कंडगत भयहु भुआलु, मनु विहीन जनु व्याकुल व्यालु। कहते हैं राजा के प्राण कंठ में आ जाता है, सुन के बेटा 14 वर्ष के वनवास कह देते हैं। एक जन लड़की थे लेकिन तीन जन निकल जाते। बड़े भैया, राम जाते, लक्ष्मण जाते और माता सीता जी घलों उनकर सातवां वनवास के लाने निकल जाते। भैया, तीनों के तीनों ल देख के, तीनों के तीनों ल देख और सुन के राजा दशरथ भी मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित गिर जाते हैं। भैया, विलाप करना चालू कर देते कि मोर फूल बरोबर बेटा बहू कहाँ निकल गई। भैया, और मानो बिना जल के तालाब से कमलों का वन मुरझा जाता हो, बिगर पानी के
बिगर पानी के वे इतना सुंदर फूल कमल का जो है, जैसे तालाब सूख जाता है तो वे फूल को भी सूखना पड़ता है, उसी प्रकार राजा दशरथ का पूरा चेहरा मूर्छित हो जाता है भैया, विलाप करना लगता है, आंसुओं में हमेशा रोने की आवाज आती है, मोर राम मोर अयोध्या न छोड़ के कहाँ निकल गए राम। ऐसे की के रोते बड़े भैया।